क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा टपक का उपयोग किस दिन, यहाँ टपक नहीं होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा यंत्र का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ टपक नहीं होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा यंत्र का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। और दूसरा प्रश्न इसी में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 4 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, जो कि क्या है? बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सबसे विशाल स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। 7 नंबर है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा कोयला, जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 8 नंबर, गोबर गैस एक प्रकार का है। एक प्रकार का क्या है? गोबर गैस क्या है? तो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, बायोगैस का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोबर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 10 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, एक उत्तम ईंधन है, तो क्या हो जाएगा? जैव गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्या हो जाए आंसर? आंसर क्या होगा? लकड़ी क्या था? सामान्य स्रोत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, सी 2 गो हो गया, ठीक है, ऑप्शन में सी क्या हो गया? 14 का सी 2 हो गया, तो ये क्या है? बी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लाइन से होगा तो ए बी सी डी ऐसे होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का भागीरथी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस कितने % पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवनों का देश कहा जाता है। चलिए 20 नंबर है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो क्या हो जाएगा 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर से अधिक कि 15 किलोमीटर से कम? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? कितना भूमि चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी। ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का सौर स्थिरांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स और बीटरो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? किस में रूपांतरित करता है? तो क्या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के तापमान में अंतर हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, भौमिकी परिवर्तन के कारण भूपटीय में गहराइयों पर ताप्त क्षेत्रों में पिछली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तप्त स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 30 नंबर है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, काकरपार
नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, कैग नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बायोगैस। ठीक है, बायोगैस होना चाहिए, मास लिख दिया। ठीक है, बायोगैस होगा, ये गलती लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न नहीं है तो 40 का क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न। ठीक है, 43 ही प्रश्न है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।